समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की ओर से आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय मांगे जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने मामले पर केंद्र सरकार को घेरा है। बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इच्छुक लोग वेबसाइट या ईमेल के जरिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को एक बयान जारी कर समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के कदम को लेकर के सरकार की आलोचना की है। अपने बयान में जयराम रमेश ने कहा, अभी इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास मोदी सरकार ने ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता रमेश ने बयान में कहा कि विधि आयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दशकों से महत्वपूर्ण काम करता आ रहा है। उसे उस विरासत के प्रति सचेत रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि राष्ट्र के हित बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वे राजनीति में धर्म गुरुओं को कहां से ला रहे हैं। धर्म गुरुओं को मठ चलाने चाहिए और पूजा करनी चाहिए, वे इसमें घुसपैठ कर हंगामा कर रहे हैं। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार हताशा के चलते विभाजनकारी राजनीति कर रही है। राज्यसभा सांसद और टीएमसी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जब आप नौकरियां नहीं दे सकते, जब आप बढ़ती कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जब आप सामाजिक ताने बाने को चीरते हैं, जब आप किए गए हर वादे को पूरा करने में असफल रहते हैं, तब आप अपनी हताशा में इतना ही कर सकते हैं कि 2024 से पहले अपनी गहरी विभाजनकारी राजनीति के साथ आग को भड़का देते हैं। जेडीयू ने यूसीसी के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के प्रयासों की वकालत की। पार्टी की ओर से कहा गया कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के सदस्यों के संदर्भ में सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2017 के तत्कालीन विधि आयोग के अध्यक्ष बीएस चौहान को लिखे पत्र का एक हवाला दिया, जिसमें नीतीश ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को लोगों के कल्याण के लिए, सुधार के लिए एक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उनकी इच्छाओं के विरुद्ध और परामर्श के बिना जल्दबाजी में लागू किए जाने वाले राजनीतिक साधन के रूप में। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इससे केवल देश में नफरत फैलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब है और कुछ राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इन लोगों के पास बात करने के लिए मुद्दे नहीं है। एसपी सांसद ने कहा कि वे ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है, क्योंकि उन्होंने देश को नफरत की आग में झोंका है। मामले पर विरोध होने पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव में आ चुकी है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कदम का विरोध कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों ने यूसीसी की वकालत की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गोवा में जब यूसीसी को बरकरार रखा गया था, तब उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। पूनावाला ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए उन्होंने यूसीसी की वकालत की थी। कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर अब एक तरफ सवाल जवाब उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इन तमाम सवालों जवाबों के बीच में अब स्थितियां राजनीतिक तौर पर थोड़ी गंभीर होने लगी। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से इस मामले का विरोध किया जा रहा है, उसके बाद आगे इस पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी को इस मामले पर घेरा ही जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।